पाकिस्तान के एक दूरस्थ इलाके में नमक के मैदानों और सरसराते खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, मेहराबाद। एक ऐसा गांव जहां मिट्टी की गलियां थीं, पुराने खंडहर जैसे घर और सदियों पुराने पेड़ जो ऐसे झुके थे मानो किसी रहस्य को छुपा रहे हों। लेकिन इस गांव की पहचान उसकी खूबसूरती या इतिहास से नहीं थी। मेहराबाद को बदनाम करती थी एक अजीब परंपरा। शाम 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाता। जब झारा, लाहौर की एक 28 वर्षीय पत्रकार ने इस गांव के बारे में सुना, तो उसे लगा यह बस एक और ग्रामीण अंधविश्वास है। लेकिन एक पूरा गांव जो सूरज ढलते ही बंद हो जाता है, ये सोचकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसका संपादक भी मान गया, सच लेकर आओ, चाहे वह भूत हो या अफवाह। जुलाई की एक तपती दोपहर में झारा मेहराबाद पहुंची। गांव समय में थमा हुआ लग रहा था। बूढ़े लोग चारपाइयों पर हुक्का पीते थे, औरतें कुओं से पानी भरतीं, बच्चे नीम के पेड़ की छांव में चुपचाप खेलते। लेकिन जैसे ही सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा, गांव के लोगों की चाल बदलने लगी। झारा ने देखा, 6:30 पर लोग दरवाजे बंद करने लगे। 6:45 पर गलियां सुनसान हो गईं और 7 बजे पूरा गांव जैसे मर चुका हो, बिल्कुल खामोश। वो गांव के मौलवी आयूब साहब के घर के ऊपरी कमरे में ठहरी थी। एक दुबला पतला रहस्यमय इंसान जो जैसे परछाई बन चुका था। 6:55 पर उसने झारा के दरवाजे पर दस्तक दी। बेटी, बाहर मत निकलना, उसने गंभीर स्वर में कहा। यह लाहौर नहीं है, ये मेहराबाद है। यहाँ मगरिब के बाद कोई दरवाजा नहीं खोलता। लेकिन क्यों? झारा ने पूछा, रिकॉर्डर चालू करते हुए। मौलवी की आवाज कांपी। वो आते हैं। कौन? उसने बस फुसफुसाया, चलने वाले। उस रात झारा खिड़की के पास बैठ गई। कैमरा तैयार था। चांद धीमे धीमे ऊपर चढ़ रहा था। सब तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। 7:17 पर अचानक जमीन पर धीरे धीरे चलते कदमों की आवाज आई। झारा झांक कर देखती है, कुछ नहीं। फिर उसे आवाजें सुनाई दी, न उर्दू न पंजाबी, बल्कि कोई बहुत पुरानी अनजानी भाषा, जैसे पत्थर पर हड्डियां रगड़ रही हों। कोहरे के बीच से आकृतियां उभरी, लंबे झुके हुए नंगे पांव। वे चलते नहीं, फिसलते हुए आते थे। उनके सिर अजीब तरीके से एक ओर झुके हुए थे, चेहरा खिंचा हुआ, आंखें खाली, जैसे कोई जीवन ही नहीं बचा। झारा कांप गई। वह झुक गई, लेकिन एक आकृति ने जैसे उसकी सांसें सुन ली हों, वो उसकी खिड़की की ओर मुड़ गई। झारा पीछे हटी। तभी मस्जिद के लाउडस्पीकर से एक रिकॉर्ड की गई अज्जान गूंजी। वो प्राणी फुफकारा और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह झारा मौलवी से जा भिड़ी। ये क्या है? मैंने क्या देखा? मौलवी ने गहरी सांस ली। तुमने वो देखा जो गांव भूल गया, अपने मरे हुए। और फिर उसने बताया, बहुत साल पहले बंटवारे के समय इस गांव में एक भयानक नरसंहार हुआ था। मंदिर में सैकड़ों लोगों को बंद कर जिंदा जला दिया गया। उनकी चीखें कई दिनों तक हवा में गूंजती रहीं। वक्त बीत गया, लेकिन हर साल उसी तारीख के आसपास रात को अजीब परछाइयां दिखने लगीं। पहले एक दो, फिर दर्जनों। जानवर मरे पाए गए, कुछ लोग गायब हो गए। बच्चों को रात में कोई नाम लेकर पुकारता। तब बुजुर्गों ने एक फैसला लिया, शाम 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा। ये भूत नहीं है, मौलवी ने कहा, ये बचे हुए टुकड़े हैं, आत्माएं नहीं, टूटी हुई, झुलसी हुई यादें। उस रात झारा को नींद नहीं आई। उसने अपने कैमरे की फुटेज देखी, धुंधली आकृतियां, बड़ी आंखें, लंबी उंगलियां। फिर उसने गलती कर दी, उसने खिड़की खुली छोड़ दी। 7:03 पर एक जानी पहचानी आवाज आई, झारा। धीमी, मासूम, झारा, बाहर आओ। उसकी रूह कांप गई। वो आवाज थी उसके भाई बिलाल की, जो 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर चुका था। ज़ारा, ठंड लग रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शरीर खुद ब खुद चल पड़ा। वो खिड़की की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक काली लंबी उंगलियों वाली छाया खिड़की के अंदर आई। उसके पंजे आग जैसे थे। वो चिल्लाई और पीछे गिर पड़ी। ठीक उसी वक्त अजहान की रिकॉर्डिंग फिर गूंजी और वो हाथ धुएं में बदल गया। सुबह उसकी खिड़की का फ्रेम जला हुआ था। झारा अगली ही सुबह लाहौर लौट आई। उसने अपनी रिपोर्ट तो लिखी, पर सच नहीं लिखा। कौन मानेगा? नाम बदल दिए, कहानी को लोक कथा कहा। लेकिन आज भी
जब वो लाहौर की सड़कों पर संध्या के बाद चलती है तो कभी कभी उसे पीछे से कोई आवाज आती है, झारा। और एक बार उसने कार के शीशे में देखा एक लंबी आकृति जिसका सिर झुका हुआ था, आंखें खाली। उसने फिर कभी पीछे नहीं देखा और कभी 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकली।